जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है चीन को अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण भुगतना पड़ेगा दुष्परिणाम। साथियों, चीन शुरू से ही दूसरे देशों की जमीन को हड़पने का प्रयास करता रहा है। उसकी विस्तारवादी नीति के कारण ही पड़ोसी मित्र देशों से लगातार चीन का विवाद होता रहा है। चीन की सीमा से 11 देशों की सीमा लगती है और इन सभी 11 देशों से चीन का सीमा विवाद लगातार चलता रहा है और इस विस्तारवादी नीति के कारण ही चीन ने तिब्बत को कब्जा लिया। आज तिब्बत पर पूरी तरह से चीन का अवैध कब्जा है। और मित्रों, तिब्बत को कब्जाने के बाद भी लगातार वो किसी ना किसी देश में उसकी जमीन को कब्जाने का प्रयास करता रहा है। इसी प्रयास के कारण उसका लगभग सभी देशों से 36 का आंकड़ा बन चुका है। उसकी ये विस्तारवादी नीति ही उसके लिए अभिशाप बनने जा रही है। भारत में भी चीन ने बहुत बड़ी जमीन अवैध कब्जे से अपने अधीन ले रखी है। लद्दाख में 3000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, जो और बढ़ के अब लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हो चुकी है, वहाँ अवैध कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा रखी है। चीन की इस विस्तारवादी नीति के कारण भारत और चीन के लगातार विवाद होते रहे हैं। चीन धीरे धीरे इन देशों के सीमाओं में घुसता है और जहां घुस जाता है वह वापस जाने का प्रयास नहीं करता और वहीं उस जमीन को कब्जाने का काम करता है। लेकिन मित्रों, अब भारत, ताइवान और हांगकांग जैसे देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर हैं। अभी कुछ माह पहले चीन ने ताइवान में अवैध कब्जा की नीयत से अपने हवाई जहाज ताइवान की सीमा में प्रवेश किए, लेकिन ताइवान की सेना ने इन चीन के हवाई जहाज़ों को खदेड़ दिया और ये चीन ने 2-3 बार प्रयास किए और चीन को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह से चीन ने भारत में 2017 में डोकलाम में घुसने का प्रयास किया। चीन को मुंह की खानी पड़ी और अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। और अब लद्दाख में फिर से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है और यहाँ हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मार दिया गया। लेकिन उन वीर बाकुरों ने 20 के बदले 40 से भी अधिक सैनिकों को मौके पर ही
धराशायी कर दिया। उनको मौके पर ऐसा सबक सिखाया कि चीन की हेकड़ी निकल गई। अब मित्रों, चीन की इस नीयत को भांपते हुए देश की सरकार और आम जनता में भारी रोष व्याप्त है और देश की सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है और देश की जनता ने भी चीन को आर्थिक सबक सिखाने के लिए चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चीनी सामान का लगातार बहिष्कार हो रहा है और भारत चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए तैयार है और देश की सरकार भी चीनी सामान पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है और देश की जनता भी चीनी सामान की खरीदारी करने की बजाय देशी उत्पादनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। अब चीन को दोहरा नुकसान झेलना पड़ेगा। जबकि चीन ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद वो पूरे विश्व में अपना राज करेगा, क्योंकि सारी दुनिया की आर्थिक कमर टूट जाएगी और वो बहुत सारे देशों को इस कमजोरी की हालत में कब्जाने का प्रयास करेगा। और उसने इस प्रयास में अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे यूरोपीय देशों की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लेकिन मित्रों, भारत एक वो शक्ति है जो हर परिस्थितियों में लड़ना जानता है, हर परिस्थितियों का मुकाबला करना जानता है। आज भारत पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है और चीन की आर्थिक स्थिति भारत के इस बाजार पर निर्भर करती है और देश की आम जनता ने चीन को सबक सिखाने का प्रयास शुरू कर दिया है। चीन के सामान का बहिष्कार पूरे देश में हो रहा है और बहुत जल्दी ही चीन को इसका खामियाजाना भी भुगतना पड़ेगा। और पूर्व में जो चीन ने भारत की जमीन कब्जा रखी थी, भारत उस जमीन को लेने का प्रयास कर रहा है। चीन को वो जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा जो उसने अवैध कब्जाई थी और चीन की आर्थिक कमर भी तोड़ने का काम ये भारत ही करेगा, इस देश की जनता ही करेगी। और देश की जनता देशभक्त है, वो देश की हर परिस्थितियों में साथ खड़ी है। तो मित्रों, आने वाला समय इस पूरी दुनिया में भारत का होगा और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे मौके पर चीन को सबक सिखाने का काम किया है। चीन के सामान का बहिष्कार करके आपने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।